हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर में अगर आपने फॉर्म फिल किया था और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो अभी तक जो भी चीज़ें आपको जानना चाहिए वो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एडमिट कार्ड से लेके आपके रिजल्ट तक का सारा जो है अपडेट्स मैं देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए क्या स्टेटस रहने वाला है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर पहली बार चैनल पे तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक कर दिया। काफी दिनों बाद ये वीडियोस आ रहे हैं, बट अब आप लोग को जो है रेगुलर वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको गाइडेंस एंड छोटे छोटे जो वीडियोस आ जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा प्रिपरेशंस में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटीज वगैरह के लिए अपडेट्स जो है। एलिजिबिलिटी वगैरह की तो जरूरत है नहीं, इसमें सक्सेस स्ट्रेटेजीज बात करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप जो है अपकमिंग एग्जाम्स में जो भी आपका रिजल्ट बना रखा है, लेट्स से कि आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं 75 प्लस परसेंटेज लेके आना है, तो कैसे आएगा वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन अपियर हो रहा है ये तो हमें क्लियर है। जो भी बच्चे कंपार्टमेंट में है 10th है या 12th में, वो अपना कंपार्टमेंट क्लियर करेंगे, या वो फेलियर कैटेगरी में अप्लाई किए होंगे तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होंगे। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट जो इंप्रूव कर रहे होंगे जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बिट सेट वगैरह के लिए करते हैं, तो आपने जो है अपना इंप्रूवमेंट के बेसिस पे अपना जेई मेंस का फॉर्म भी फिल कर रखा होगा, और फॉर्म फिल करते समय इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स ने एज ए पास आउट फिल किया होगा। बाकी अगर आपने फेलियर में होंगे या कंपार्टमेंट में होंगे तो आपने जो फॉर्म अपना फिल किया होगा वो एज अ अपियरिंग किया होगा। बाकी जैसे डिटेल्स हमने बताया था आपको एक शॉर्ट वीडियो में, वैसे ही रहना था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत से बच्चों के क्वेरीज थे कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या रहेगा, जैसे फेलियर में होंगे या कंपार्टमेंट में हैं। तो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए तो कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना होता है, कंपार्टमेंट के लिए भी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं देना होता है, वो एज इट इज आ जाता है। बट फेलियर स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट्स पिछले 2 सालों से अपना पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया तो उनको भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं देना पड़ेगा। ये हमेशा से होता रहा है। बट उससे पहले के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ सकता है, बट इसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं आया। जैसे कुछ आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इनकेस कुछ नया चेंजेस आ रहे हैं सीबीएसई की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके, वो भी हम लोग आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्या क्या आपको जो है डेट्स रहेंगे, तो आप लोग को इस एग्जाम्स के शेड्यूल तो पता चल ही चुका है, तो उसमें हमें कुछ ज्यादा बात नहीं करनी है। आपका सिलेबस जो है, जो 2025 2026 वाले स्टूडेंट्स आपके जूनियर जो पढ़ रहे हैं वही सिलेबस रहेगा। आपका पुराना वाला सिलेबस नहीं है, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा चेंज भी नहीं है, तो वही सिलेबस आपको फॉलो करना है। तो सिलेबस जैसा आप पढ़ेंगे उसी के हिसाब से आपको एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड के लिए बात कर लें, तो आपका एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आता है, स्कूल के ऊपर कोई रिलाय नहीं रहता। ऑनलाइन डाउनलोड करना है, उस पे साइन करानी होती है एडमिट कार्ड के ऊपर, तो वो आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां पर भी जाके साइन हो जाता है। उसके रिगार्डिंग हम लोग बाद में एक बार और आपको बता देंगे कि कैसे साइन कराना है। और ये जो है एग्जाम से 1 से 2 वीक पहले आ जाता है हमेशा, तो इसको लेके भी परेशान नहीं होना, वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आएगा एडमिट कार्ड हम यहाँ पे आपको नोटिफाई कर देंगे, एंड देन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्स का पता चल गया है, रिजल्ट जो है हमारा मई के 10 तारीख तक हर साल अब आने लगा है, तो वही सेम स्केड्यूल रहेगा। जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स का आता है वैसे ही आपका भी आएगा। अब आपको कैसे ध्यान देना है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, आपको एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारा चीजें एक बार समझ लेते हैं। सिलेबस का ओवरव्यू समझ लीजिए। आपका करिकुलम जो है 2025 2026 के बच्चों जैसा रहेगा, जो जूनियर्स आपके पढ़ रहे हैं वही सिलेबस सेम पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान देना है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, एंड ऑब्वियसली उस तरीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछा गया। जो पास्ट ईयर पेपर्स अगर आप देखते हैं तो आराम से आपसे हो जाता है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा का सारा सिलेबस आपको दिया गया है। आप एक बार जरूर वहां चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, एंड समझिए क्या चीजें पढ़ना ज्यादा जरूरी है, एंड साथ में पास्ट ईयर पेपर से मैच कीजिए। उसको मैच करा के हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे दे देंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादातर चीजें रटना नहीं होता। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आराम से किसी तरह क्वेश्चन आते हैं आपसे बन जाएगा। उसके बाद से एक चीज का ध्यान देना, पास्ट ईयर का पेपर्स बहुत ही जरूरी होता है समझना, कि एग्जाम्स में किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से आपको लिखना होगा जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, उसके साथ साथ अभी से जो है बैठ के एग्जाम टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि अभी से बैठ के 2-3 घंटे के लिए, जो भी 3 घंटे का पेपर होता है, एक पेपर लीजिए 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर लीजिए। अब मेरे को पता है कि आप में से काफी स्टूडेंट जेई एस्पिरेंट है, तो ये कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जैसे ही जनवरी अटेम्प्ट दे दीजिए तो तुरंत ये सब
प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा आपको। अभी के समय पे बहुत सारे एआई टूल्स जो है फ्रीली अवेलेबल है, जहाँ से आप अपनी लर्निंग में हेल्प ले सकते हैं। उसको भी कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, वो भी मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है एआई का लेवरेज करना ज़रूरी है। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, जो आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, उससे जो है एआई में जैसे जेमिनी हो गया या चैटजीपीटी हो गया, जहाँ जहाँ पे भी आप उस टॉपिक को रखिए एंड देन उससे बोलिए कि बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मुझे समझाओ। जो भी चीज़ नहीं समझ में आता, क्योंकि टीचर्स हम नहीं पूछ पाते, बट यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि एआई थोड़ी-सी गलतियाँ भी करता है, तो जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो, उसको थोड़ा वैलिडेट कर लेना होता है, मतलब बुक से आप एक बार चेकआउट कीजिए कि हाँ, ये सब चीज़ें उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। मतलब हमेशा गलती तो नहीं होता, तो एआई के ऊपर आप डिपेंड हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक और चीज़ है, बहुत बार हम लोग जो है एआई के लिए जाते हैं, बट कुछ और सर्च करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एआई को निकाला, चैट किया एंड देन आप ऐसे बेकार के चैट्स करना शुरू कर देते हैं। वो सब चीज़ें नहीं करना है, या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है दूसरे ऐप्स के थ्रू, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई और भी ऐप जो आप चलाते हो। ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको अपना फ़ोकस करके रखना पड़ेगा अभी पढ़ने के लिए। आप जेईई मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। आप इनसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं एग्ज़ाम्स में जो आने वाले होते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है? बहुत सारे बच्चों का रिव्यूज़ भी ऐसा आता है कि अगर वो ऐसा लिख के प्रॉम्प्ट देते हैं चैटजीपीटीज़ को या जेमिनी को, कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसमें किस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो मुझे प्रैक्टिस करने दे दो। और जब उस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम्स में मैच करते हुए मिलता है। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सेंट्रलाइज़्ड रहता है, डाटा कई बार सिंक होता रहता है, तो वहाँ पे जो है आपको हेल्प ज़रूर मिलता है। ठीक है? तो बाकी कोई डाउट्स है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। होपिंग दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।